अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इन जॉब्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन, कितना मेरिट है और कितनी सीट्स ऑफ़र कर रहे हैं और कौन सी एजुकेशन की बेस पर कर रहे हैं और क्वालिफ़िकेशन की बेस पर, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली पहुंच सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट जॉब्स की और वेरीफाइड जॉब्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपनी जॉब्स की तरफ। सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपने सर्च करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जॉब्स 2023। ये सर्च करने के बाद आपके पास फर्स्ट लिंक जो आएगी जॉब एडवर्टाइजमेंट की, आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास जॉब वैकेंसीज आ रही हैं। अब सबसे पहले हम इनके आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता देते हैं कि ये कौन कौन सी जॉब ऑफर कर रहे हैं, किसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम इनकी एडवर्टाइजमेंट पर आ चुके हैं। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली जो ये जॉब्स ऑफर कर रहे हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, अभी हम आपको अच्छे तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, किसके लिए। एप्लीकेंट आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल रिलेशन कोटा ओपन मेरिट मेंशन अगेंस्ट ईच बूथ मेल फीमेल कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे कि इसमें साफ जाहिर हो रहा है इनकी एडवर्टाइजमेंट में ये जो जॉब्स ऑफर हो रही हैं, अभी जो इनकी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, वो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए की है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, ये जॉब्स दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। अभी हम आ जाते हैं इनकी सेकंड पर, जो कौन कौन सी जॉब्स ऑफर कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है, जो कि है 18वें स्केल की जॉब है और रेगुलर बेसिस, और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ये 12, मतलब 12 सीटें हैं पर्सनल असिस्टेंट की इनके पास। इनका एलिजिबल क्राइटेरिया आपकी बीए होनी चाहिए, बीएस या बीकॉम, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी 14 या आपकी 16 होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट स्पीड आपकी, मतलब टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिविंग टू लॉ ग्रेजुएट, मतलब जो जिन्होंने लॉ किया हुआ है ना बेसिकली, उनको ये प्रेफरेंस देंगे, मतलब कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी एक किस्म की देंगे। अब कोटा की तरफ आ जाते हैं। जो आईसीटी में इनका 7 कोटा है, पंजाब में इनका 2 कोटा है, मतलब सिंध में 2 और केपीके में 1। ठीक है, और जिन्होंने एज बताई है वो आपकी 21 से 30 होनी चाहिए फॉर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, वो है लॉ क्लर्क ऑन प्लम ऑन सम पेमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। लॉ प्लम्बर का जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है माशाल्लाह से 7 है, ये भी मतलब एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले जो इन्होंने बताया है कि लॉ डिग्री रिकग्नाइज्ड बाय HEC कमीशन इन पाकिस्तान, be it the local or the foreign degree including LLB, JD, bar at law, must be completed law degree not more than 3 years ago, minimum 3.5 CGPA और upper second class honors 3.1 in case of UK। अब सबसे पहले इनकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है फॉर लॉ क्लर्क के लिए, इन्होंने कहा है कि आपकी लॉ की डिग्री जो होनी चाहिए, अगर पाकिस्तान से अगर आपने की है तो वो मस्ट है ना HEC से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक, और इसमें LLB, JD और बार लॉ, और जिन स्टूडेंट्स ने और आपकी जो CGPA है ना वो 3.5 होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान से हैं, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने फ़ॉरेन वगैरह से की है तो आपकी 3.1 इन द केस ऑफ द UK डिग्री आपकी 3.1 होनी चाहिए। कोटे की बात आ जाते हैं तो ये ओपन मेरिट पर होगा, और जो इन्होंने एज बताई है वो मैक्सिमम 30 साल ईयर्स ऑन दी क्लोजिंग डेट। जो इनकी क्लोजिंग डेट है ना उससे पहले पहले अगर आपकी 30 साल है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आ जाता है लिफ्ट ऑपरेटर, जो है 6वें ग्रेड की स्केल है, रेगुलर बेसिस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो 5 हैं। ठीक है, अभी एलिजिबल क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं तो आपकी 10वीं होनी चाहिए, मतलब मैट्रिक, डिप्लोमा फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लास्ट मॉडल ऑफ द लिफ्ट इन द पाकिस्तान। अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह भी है तो वो भी बेहतर है। और 5 ईयर ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू ऑपरेट लिफ्ट इन वेल डिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी लिफ्ट का है कि आपने उसको किस तरीके से चलाना है, ये मैनेज करना है, वो भी यहाँ एक्सेप्टेबल होगा।
टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की तरफ आ जाते हैं। आईसीटी में जो इन्होंने किया है वो 3 है, पंजाब में 1 और सिंध में 1। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से आपकी 30 साल होनी चाहिए। सेम जो है पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर द पोस्ट नंबर 1 एंड 3, ठीक है। अभी जो इंस्ट्रक्शंस है ना ये पोस्ट नंबर 1 और 3 के लिए। अच्छा, मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हमारी जो भी आप वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे ना यूट्यूब पर जॉब्स की, उसमें हमारी फुल कोशिश होती है कि हम एडवर्टाइजमेंट आपको रीड करके बताएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है ना एडवर्टाइजमेंट रीड वगैरह करने में के दौरान ना उनसे कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाती है। अगर आप हमारी ये भी वीडियो देख के एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से हम जैसे बता रहे हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जब देन आप खुद भी अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे ना, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे इंशाल्लाह आप ही का फ़ायदा होगा। इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं, ताकि जब आप अप्लाई करें, जब आप रीड करें तो आपको मुश्किल ना हो। अभी इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस बताई हैं वो जॉब्स 1 एंड 3 के लिए बताई है, मतलब पर्सनल असिस्टेंट और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हैं। अभी हम वो पढ़ के बता देते हैं इंपॉर्टेंट applications on plain paper along with detailed CV, a test copy of the translation to attested photographs, domicile experience certificate etc. should reach to the office of the undersigned on the before last date, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि आपकी डिटेल्ड CV और आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है और आपकी 2 तस्वीरें, डोमिसाइल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको इनको देखें, इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, इनका एक फॉर्म है, एप्लीकेशन है, आपने वो उनके साथ है ना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लास्ट डेट से पहले आपने इनको पोस्ट टीसीएस कर देना है, ठीक है। 10% सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन्स अक्रॉस द बोर्ड सब्जेक्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द फुलफिलिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। अच्छा, हाउएवर इट इज़ द सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल वुमेन candidate are not available, the post shall be filled on the merit as per prescribed, provide all there shall be a no carry forward on the seats reserved for the women। अच्छा, इन्होंने ये क्या कि 10% सीट्स हैं ना इन्होंने पहले ही वुमेन्स के लिए रिजर्व करके दी हैं, ठीक है। 2% कोटा इज रिजर्व्ड इन द डिसेबल पर्सन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कैंडिडेट आर मेंशन अबव। माशाल्लाह से ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो डिसेबल है ना उनके लिए भी इन्होंने 2 कोटा अलग कर दिया है और 10 कोटा फॉर वीमेंस के लिए। कैंडिडेट ऑलरेडी इन अ गवर्नमेंट सर्विस शेल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर जो भी आप पहले कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह हैं तो वो इस जॉब्स के लिए उनका पूरा तरीक़ेकार होगा, प्रॉपर चैनल के लिए वो उनका जो तरीक़ेकार होगा उसके मुताबिक वो अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए। फिर आ जाते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर द पोस्ट लॉ क्लर्क SR Act नंबर 2। अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो है लॉ क्लर्क के लिए, ठीक है। अभी हम इस पे आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट अगेंस्ट टू द पोजीशन लॉ क्लर्क इन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ 1 ईयर। अच्छा, ये जो वाली है ना लॉ क्लर्क वाली, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होगा जो है 1 साल का। फिर हम सेकंड पर आ जाते हैं, द लॉ क्लर्क विल बी रिक्वायर्ड प्राइमरीली कंडक्ट लीगल एंड द एकेडमिक रिसर्च। आपको रिसर्च वगैरह भी लीगल और इनलीगल के लिए भी वो आपको बोल सकते हैं, आपको वो भी काम करना होगा। द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब आप लाजमी लॉ क्लर्क के लिए आप पाकिस्तान से ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फ़ॉरेन के अप्लाई नहीं कर सकते। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। चलें ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें भी इतनी ख़ास नहीं है, हमने आपको सारी बता दी। अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज पोस्ट इज़ जिसकी लास्ट डेट है ना वो 16/9/2023, ठीक है। तो आपने इस तारीख से पहले आपने अप्लाई करना है, वो भी आपने पोस्ट कर देना या टीसीएस कर देना है, ठीक है। अच्छा, लेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड ऑफ द विदाउट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी इंटर्ड। अच्छा, आपके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होंगे, अगर सही तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अभी हम इधर आ जाते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट शैल बी क्लियरली मेंशन इन द राइट साइड ऑफ द इनविप्यूड। आपकी जो नेम ऑफ पोस्ट है ना वो फॉर्म के साइड पे साफ साफ मेंशन होगी, आपने वो देख लेनी है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट इंटरव्यू एज पर द पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको ये टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। नो, इनकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, इनको मतलब टीसीएस वगैरह करना है। अभी हम आ जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये इस वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक करने के बाद आप इनकी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो जॉब्स ऑफर करें, पर्सनल असिस्टेंट, लॉ क्लर्क और लिफ्ट ऑपरेटर, जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट में मैंने बताया, ये वही तीनों जॉब्स हैं। सारी वही इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बता दी। अगर आप चाह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह रीड करना तो आप यहाँ से क्लिक हियर, जो इनका लास्ट वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ इनके एडमिशन फॉर्म के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनका एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। लॉ क्लर्क के लिए एप्लीकेशन है ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इनके पर्सनल। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है जिसमें आपने सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे अपनी पिक ले लेनी है और जिन्होंने बताया कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो आपने यहाँ पे वो लिख देना। अगर आप लॉ क्लर्क या दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपने वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर देना है जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया है, ठीक है। सबसे पहले इनके पार्ट 1 पर आ जाते हैं, तो आपने यहाँ पे अपना नाम इंटर करना है। वालिद साहब का नाम, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, CNIC नंबर, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। देखें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ना, मेरी आप भले पीछे वाली वीडियो में भी देख लें, उसमें भी मैंने फॉर्म वगैरह फिल करना बताता हूँ, तो उसमें मैं यही बात रिपीट कर रहा होता हूँ कि इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ना ये मेहरबानी करके एक्टिव दीजिए, एक्टिव इनको ना दीजिए। वो इस वजह से क्योंकि आपकी जो भी अपडेशन वगैरह आती है ना, वो आपको SMS या ईमेल के थ्रू ही मिलती है, तो इस वजह से इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाते हैं इनके पार्ट 2 पे, लीगल स्टैंडिंग। अगर आप पाकिस्तान के वो हैव यू मीन बी ए कन्वेंटेड टू द कोर्ट ऑफ द कम्प्लीमेंट जुडिशरी ऑफ द पाकिस्तान ऑफ अवे, नहीं ये नो कर दें आप, ठीक है। ये इतना वो नहीं है, सिग्नेचर आप कर दें फिर अपने, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप यस ना नो कर दें, इट्स योर चॉइस। अभी हम आ जाते हैं एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले अभी फॉर एग्जांपल आप अगर कर रहे हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन का लिख देनी है यहाँ पे, और फिर आपने अंडर ग्रेजुएट LLB ये वाले जो भी कोर्सेज़ वगैरह आपने किए हैं वो आपने लिख देना है। फिर आ जाता है इंटर के आपने मार्क्स लिख देने हैं, जो भी आपकी इंटर में कोर्स टाइटल, मतलब आपका कौन सा वो था, FSC मेडिकल था, ये वो आपने वो लिख देना है। सब्जेक्ट कौन से दायरे से आपने किया है, वो कंट्री पाकिस्तान, ईयर आपने जो भी अटेंड किया और आपकी जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपने वो लिख देना है। फिर यहाँ पे आप क्या आ जाती है स्कूलिंग एजुकेशन मैट्रिकुलेशन, आपने यहाँ पे 10वीं का लिख देना है मैट्रिकुलेशन कोर्स टाइटल पर। तो इस तरीके से आपने अपना ये भी फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि हम नंबर 4 पे आ जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, लीगल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने किसी के पास भी काम वगैरह किया है तो आप यहाँ पे वो डेटा वगैरह इनकी फिल करके एंटर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नीचे, अगर आपके पास कोई भी इंग्लिश उर्दू की स्किल वगैरह है, आपकी KCA कोड या एवरेज, आपने वो यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह अपने हिसाब से दे देने हैं। फिर आपने B बार एसोसिएट एम्प्लॉयमेंट अगर ये है तो ठीक है, वरना आप छोड़ दें, इतना इशू नहीं है इसका। एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो फिर आप वो भी लिख दें। अगर आपके पास कोई कोर्स वगैरह आपने किया हो तो आपने जो अचीवमेंट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स TIT CIT वगैरह किया हो तो आपने वो यहाँ पे उसका डिटेल से लिख देना है, ठीक है। फिर आपने आ जाना है अपना रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, या आपकी ये पढ़ के अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप सेंड कर दें। हम यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट 8 के ऊपर, दी एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी A4 साइज पे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए ना, आप जिससे भी प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे तो उससे कीजिएगा, आपके पास A4 पेज का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। और आपने इस पर सेंड कर देना है इनको ये वाले एड्रेस पे, ठीक है। ये वाला एड्रेस आपने उसके अपने वो लेटर है उसके ऊपर लिख देना है, ठीक है। एप्लीकेशंस आपने 15 दिन से पहले इनको सबमिट करवा देनी है, क्योंकि लास्ट डेट से पहले। जिन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स आपने जो करने हैं ना, इनको भेजने हैं 2 तस्वीरें, 2 प्रोवाइड ऑफ द कॉपी ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट्स, हर एक डॉक्यूमेंट के आपने 2 कॉपी इनको सेंड कर देनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी CNIC एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मेंबरशिप, लाइसेंस, जो भी आपके हों, CV वगैरह, 2 पासपोर्ट तस्वीरें, आपने सबका 2 सेट भेज देना है, ठीक है। अगर आपने रेफरेंस वगैरह दिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप ये ना भेजिए। तो हमने आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बता दिया है आपने किस तरीके से इस जॉब में अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो चैनल पर लेटेस्ट
जॉब के अपडेट्स आएँ तो आपको इजीली इन्फॉर्म हो सकें।